गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस खिलाड़ी को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो राजस्थान से पद्मनाभ सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और निर्मला भाटी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। उपरोक्त सभी जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। जी हाँ, जिसमें पोलो के लिए जयपुर के पद्मनाभ सिंह, खो खो के लिए सिटी जो मेड़ता सिटी नागौर की निर्मला भाटी और पैरा शूटिंग के लिए भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल का नाम शामिल है। पद्मनाभ भारतीय पोलो टीम के कप्तान रह चुके हैं। निर्मला नई दिल्ली में विश्व विजेता खो खो टीम की सदस्य थी। इसके अलावा निर्मला ने वजीर की भूमिका निभाई थी। और इस तरह भरतपुर के जो पैरा शूटर है रुद्रांश खंडेलवाल, इन्होंने भी पिस्टल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस शहर में ऑपरेशन सिंदूर रक्षा परियोजना के तहत एयरबेस का निर्माण किया जाएगा। तो शार्दुल शहर जो कि गंगानगर में आता है, यहाँ पर एयरबेस का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो 27 से लेकर 31 जनवरी तक उदयपुर में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, 27 से 29 दिसंबर तक पटना में आयोजित होने वाली दक्षिण एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है। तो दीपक सिंह जो कि करौली से और निकिता कंवर को इसमें शामिल किया गया है। अगला है, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान में सक्रिय क्षय रोग खोज यानी एक्टिव केस फाइंडिंग एसीएफ अभियान का दूसरा चरण कब शुरू हुआ है। 25 दिसंबर से शुरू हुआ जो कि 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो वैभव सूर्यवंशी को यह पुरस्कार मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को जयपुर में किन 2 परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की है। तो जयपुर में ध्यान रखना, अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को जयपुर में अटल काव्य स्मारक एवं अटल लोकतंत्र उपवन के निर्माण की घोषणा की है। यहाँ 25 दिसंबर को इसके संबंध में घोषणा करते हुए सिटी पार्क मानसरोवर में अटल काव्य स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान इसके माध्यम से जो इसमें ई लाइब्रेरी, पुस्तकालय सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। अटल लोकतंत्र उपवन जो कि भारतीय लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अटल काव्य स्मारक और साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी जीवंत केंद्र होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन 4 से 6 जनवरी को किस स्थान पर किया जाएगा। तो राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि सीतापुरा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जो कि 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 को जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान को टेक्नोलॉजी और उद्यमिता के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने का यह लक्ष्य रखता है, जहां पर स्टार्टअप्स, निवेशक, उद्यमी और टेक विशेषज्ञ मिलेंगे। नवाचारों का प्रदर्शन होगा और राज्य के तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग स्थापित किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र जैसे राज्य भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर के 10,000 उद्यमी, 500 निवेशक, 100 से ज़्यादा स्पीकर इसमें हिस्सा लेंगे। 30 देशों के 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 की कल्चरल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कल्चरल एम्बेसडर बनी है जापान की मायूमी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 की कल्चरल एम्बेसडर के रूप में मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ रिफ के फाउंडर सोमेंद्र हर्ष के मुताबिक राजस्थानी मधु के नाम से प्रसिद्ध मायूमी, जो कि जापान से है, उनका 2009 में पहली बार राजस्थानी लोक संस्कृति से परिचय हुआ। उसी दौरान जो इन्होंने लोक संस्कृति देखी और इनको लगाव हो गया और आशा सपेरा समेत कई कलाकारों से राजस्थानी लोक नृत्यों की इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। अब राजस्थानी मधु जापान में घूमर और कालबेलिया नृत्य सिखा रही है। तो इनको कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया है। रिफ 2026 का जो 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन है वो मिराज सिनेमा सर्किट हाउस जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सार्वजनिक उपापन व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसके लिए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। SHPP पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में जो सार्वजनिक उपापन व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए वित्त विभाग ने सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर 24 दिसंबर को SHPP से जुड़े आमुखीकरण और लॉन्चिंग को लेकर जयपुर में स्थित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालियारिया ने की थी। SHPP एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें SPPP ई प्रोक्योरमेंट, इसके अलावा जैम और वैम जैसे सिस्टम को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनाव में वर्ष 2025 के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम चुनाव व्यय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 3,50,000 रुपये है वो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चुनाव व्यय सीमा का संशोधन किया गया है। वर्ष 2014 में नगर निगम चुनाव में अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम 80,000 रुपये खर्च करने की अनुमति थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 2,50,000 रुपये किया गया। अब राजस्थान सरकार ने 2025 के लिए जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है, जिसमें 3,50,000 रुपये निर्धारित की गई है। ने जो इसमें व्यय सीमा है, ध्यान रखना, जो व्यय सीमा है वो बढ़ाई गई है, खर्च करने की सीमा। नेक्स्ट, राजस्थान में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी मॉडल को किसके निर्देश पर लागू किया गया है? तो राजस्थान में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी मॉडल को लागू किया गया है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के निर्देश पर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, उनके द्वारा जो केंद्र सरकार के नवाचार सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो मुख्य सचिव के निर्देश पर राज्य में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 7 सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज यानी 7 ग्रुप्स का गठन किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट केंद्रीय प्रशासन के जो सुशासन का एक अत्यंत सफल मॉडल सिद्ध हुआ है। विकसित राजस्थान 2047 के नवाचारों को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट, पर्यटन को नई पहचान देने वाले 5 दिवसीय सांबर महोत्सव 2025 का शुभारंभ कब और कहां हुआ है? तो पर्यटन को नई पहचान देने वाले 5 दिवसीय सांबर महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है 27 दिसंबर को जयपुर में। जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुभारंभ किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, 27 दिसंबर को पर्यटन को नई पहचान देने वाले 5 दिवसीय सांबर महोत्सव का जयपुर में भव्य शुभारंभ हुआ है। महोत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बड़ी संख्या में उपस्थिति देश विदेश के पर्यटकों की मौजूदगी में किया था। यह महोत्सव 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जो कि 27 दिसंबर को शुरू हुआ है। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, जयपुर जिला प्रशासन और सांबर नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया गया था? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य
संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया था, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशिक्षु की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 12 साल के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं रात्रि के समय 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। यह सीमा पहले 12 से 15 नियत थी। इसी प्रकार अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की जो अधिकतम सीमा है वो 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? जहाँ दोस्तों इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है श्रीलंका में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ मिलकर फिलिनोची जिले यानी श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण 120 फुट दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। 110 टन का ये पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया था। इसे ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 11वें सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 11वें सम्मेलन का आयोजन है वो दोहा कतर में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो 11वां COSP यानी जो कार्यक्रम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट्स पार्टीज COSP 11, जिस जो संबंधित कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कन्वेंशन है, जो कि आयोजित हुआ है दोहा कतर में 15 से लेकर 19 दिसंबर तक। इसकी जो आयोजक संस्था थी वो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC थी। इसके अलावा UNCAC दुनिया की एकमात्र जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो भ्रष्टाचार की रोकथाम, आपराधिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति की वापसी पर केंद्रित है, और इसे 2003 में अपनाया गया और 2005 में लागू किया गया। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।